नमस्कार। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले मन में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है शारीरिक आसन। पर क्या योग का अर्थ बस इतना ही है? श्रीमद् भगवद गीता हमें इसकी एक कहीं ज्यादा गहरी परिभाषा देती है। एक ऐसी परिभाषा जो हमारे कर्म और हमारे मन की स्थिति से जुड़ी है। चलिए आज इसे ही समझते हैं। जानते हैं, इस पूरी चर्चा की शुरुआत हम इसके सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से से करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये सूत्र योग का पूरा सार बता देता है। समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब है समत्व ही योग है। लेकिन यह समत्व आखिर है क्या? इस संतुलन का असली मतलब क्या है? इस एक लाइन की गहराई को समझने के लिए हमें उस पूरे निर्देश को देखना होगा जो श्री कृष्ण ने दिया था, जिससे ये निष्कर्ष निकला है। तो चलिए उस पूरे श्लोक पर एक नजर डालते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्वम योग उच्यते। जरा रुक कर सोचिए, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो कर्म करने का एक पूरा का पूरा दर्शन है। अब देखिए, हम कोई भी काम करें उसका नतीजा क्या हो सकता है। असल में सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हमें सफलता मिलेगी या फिर असफलता। यही हमारे हर कर्म का एक प्राकृतिक द्वंद्व है। और योग का मार्ग हमें यही सिखाता है कि इन दोनों ही नतीजों के उतार चढ़ाव से ऊपर कैसे उठना है। मतलब सफलता मिले तो अहंकार में न डूब जाएं, और अगर असफलता हाथ लगे तो निराशा में न खो जाएं। मन की इसी स्थिरता को साधना, यही तो असली खेल है। तो सवाल ये है कि इस समत्व की स्थिति तक, इस बैलेंस तक पहुंचा कैसे जाए। श्री कृष्ण इसके लिए 3 बहुत ही साफ कदम बताते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है फल की आसक्ति का त्याग। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना पूरा ध्यान काम को करने में लगाओ, उसके परिणाम की चिंता में नहीं। अपना कर्तव्य पूरी लगन से करो, लेकिन उसके फल को अपने सुख दुख का आधार मत बनाओ। और देखिए, जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो दूसरा कदम अपने आप ही सधने लगता है। फिर क्या होता है? सफलता और असफलता दोनों ही बस एक मौसम की तरह आते जाते हैं, पर वो हमारे मन के अंदर कोई तूफान नहीं ला पाते। हमारी जो अंदर की शांति है वो बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं रहती। और फिर आता है तीसरा कदम, इस समत्व को अपनी चेतना का, अपने होने का आधार बना लेना। अब ये सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका बन जाता है। हमारा हर काम, हर क्रिया इसी स्थिर और शांत मन से होती है, बिना किसी भटकाव के। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। अगर फल की इच्छा ही नहीं होगी, अगर रिजल्ट की कोई चाह ही नहीं होगी, तो कोई भी इंसान काम करने के लिए प्रेरित कैसे होगा? आखिर हम काम करते ही क्यों हैं? किसी फल को पाने के लिए ही तो करते हैं ना? इसका जवाब हमारे नजरिए में एक छोटे से बदलाव में छिपा है। जब हम फल की चिंता से आजाद हो जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कर्म को सही ढंग से करने से हटकर सबसे अच्छे ढंग से करने पर चला जाता है। हमारी प्रेरणा का स्रोत बाहरी फल नहीं, बल्कि उस काम को कुशलता से करने का भीतरी आनंद बन जाता है। और इसीलिए श्री कृष्ण के अनुसार योग कोई आसन या कोई क्रिया नहीं है। योग कर्म के फल के प्रति संभाव रखते हुए अपने कर्तव्य को करते रहने की एक कला है। यही सच्चा कर्म योग है। तो अगली बार जब कोई योग की बात करे तो सिर्फ आसनों के बारे में मत सोचिएगा। इस गहरे विचार पर जरूर मनन कीजिएगा। क्या हो अगर हमारी खुशी हमारे कर्मों के नतीजों पर नहीं, बल्कि उन्हें करने के हमारे भाव पर निर्भर करने लगे। सच्चा योग बस इसी संतुलन को अपने जीवन में उतारने की कला है।